everyone, I am Chandramohan Pandey, Java and Android developer and trainer. 30 days of कोड चैलेंज की इस वीडियो में आज हम लोग डे 1 की वीडियो करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक होगा डेटा टाइप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डे 1, तो प्रॉब्लम है डेटा टाइप्स के ऊपर। हमारे पास कुछ इनपुट फॉर्मेट होगा और कुछ आउटपुट फॉर्मेट होगा, कुछ सैंपल इनपुट और सैंपल आउटपुट फॉर्मेट। जैसे कि इनपुट में हमें क्या चाहिए होगा, द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर दैट यू मस्ट सम विद। मतलब पहली लाइन में हमें एक इंटीजर चाहिए होगा जिसे किसी और नंबर से जो पहले से प्रोग्राम में दिया गया होगा उसके साथ ऐड करना है। सेकेंड लाइन में हमें एक डबल चाहिए एंड थर्ड लाइन में हमें एक स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है। आउटपुट में क्या चाहिए होगा, हमें हमें प्रिंट कराना है, प्रिंट द सम ऑफ बोथ इंटीजर्स। मतलब एक जो हमने यूजर से इनपुट लिया है और दूसरा जो पहले से प्रोग्राम में दिया गया होगा। सिमिलरली सम ऑफ बोथ डबल्स सेकेंड लाइन में, एंड थर्ड लाइन में जो हमने यूजर से इनपुट लिया स्ट्रिंग वो प्लस जो प्री डिफाइंड स्ट्रिंग होगी हमारी, उसको दोनों को कंकैटिनेट करके हमें प्रिंट कराना है। मान लीजिए हमारे पास इनपुट है 12 4.0 एंड इज द बेस्ट प्लेस टू रन एंड प्रैक्टिस कोडिंग। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारा आउटपुट होना चाहिए 16 8 हैकर रैंक इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न एंड प्रैक्टिस कोडिंग। सो जैसे कि हमारा इनपुट 12 है तो हमें आउटपुट में चाहिए होगा 16, दैट इज 12 प्लस 4, जो कि 4 एक पहले से डिफाइंड इंटीजर होगा। सिमिलरली हमारे पास इनपुट अगर 4 होगा तो हमारे पास एक प्री डिफाइंड डबल होगा प्रोग्राम के अंदर पहले से ही, उसकी वैल्यू भी 4 होगी, तो हमें उससे इस अपने इनपुट के साथ ऐड करना होगा। एंड थर्ड जो होगा हमारा स्ट्रिंग, जो हमने इनपुट स्ट्रिंग ली है उसे हमें कंकैटिनेट करना पड़ेगा हैकर रैंक, जो कि प्री डिफाइंड स्ट्रिंग होगी प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए एक बार देखते हैं। ओके, सो दिस इज डे 1। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्टिव दिया है, उसके बाद हमारे पास कुछ टास्क है, कुछ नोट दे रखे हैं, एक इनपुट फॉर्मेट है, आउटपुट फॉर्मेट है, सैंपल इनपुट सैंपल आउटपुट, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। ठीक है। तो चलिए सीधे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग वैसे, बट अगर आपको फिर भी एक बार पढ़ना है तो आप इससे गो थ्रू हो सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारे को बोला गया है कि डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स, वन ऑफ टाइप इंट, वन ऑफ टाइप डबल एंड वन ऑफ टाइप स्ट्रिंग। रीड 3 लाइन्स ऑफ इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। हमें 3 लाइन को इनपुट लेना होगा। यूज द प्लस ऑपरेटर टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। प्रिंट द सम ऑफ आई प्लस योर इंट वेरिएबल ऑन न्यू लाइन। मतलब जो भी हमने इनपुट लिया होगा उसके साथ हमें जो आई पहले से दिया गया होगा उस वेरिएबल को ऐड करना होगा। ऐसे डी एक वेरिएबल दे रखा है, फिर हमें अपने इनपुट जो डबल लेंगे हम उसे ऐड करना पड़ेगा, और सेम चीज़ हमें स्ट्रिंग के साथ करनी है जो हम इनपुट लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर हमें एक प्रोग्राम दिया गया है, पब्लिक क्लास सॉल्यूशंस। अच्छा है, अगर आप ध्यान दें यहाँ पर तो लाइन नंबर 1 से लेके 14 तक हम लोग एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक क्रॉस मार्क आ रहा होगा एज यू कैन सी मेरे कर्सर के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, हमें एक क्लास गिवन है पब्लिक क्लास सॉल्यूशंस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड दे रखा है हमें। उसके अंदर 3 वेरिएबल हैं, एक इंट आई, डबल डी एंड स्ट्रिंग एस। इंट आई की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू 4.0 एंड एस है हमारा हैकर रैंक, जो कि एक स्ट्रिंग है। यहाँ पर हमें एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट दे रखा है, स्कैन। ओके, सो चलिए एक काम करते हैं, पहले कोडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम डेटा टाइप्स के बारे में समझ लेते हैं कि डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में एक छोटा सा हम देख लेते हैं कि क्या होता है, उसकी थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है। सो डेटा टाइप, data type represent the different values to be stored in a variable. In Java there are two types of data types, primitive and non primitive। ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के डेटा, पहली बात डेटा टाइप होता क्या है। देखिए डेटा टाइप जो भी हमें डेटा को स्टोर करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा कि वो किस टाइप का होगा। मान लीजिए मेरे को एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, तो वो किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी, तो मुझे लिखना पड़ेगा उसके आगे इंट। अगर मान लीजिए मुझे डबल स्टोर करना है तो मुझे वो डिफाइन करना पड़ेगा एज अ डबल। ओके। सो हमारे पास बेसिकली दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, पहला प्रिमिटिव, दूसरा नॉन प्रिमिटिव।
एज यू कैन सी फर्दर हिरार्की के अंदर हमारे पास अगर प्रिमिटिव की बात करें तो फाइनली बुलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल है। नॉन प्रिमिटिव की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास स्ट्रिंग, एरे और ऐसी फर्दर जो भी हमारी क्लासेस होती हैं, जो हम ये में भी जो पहले से डिफाइंड है जावा के अंदर क्लासेस, या फिर जो हम खुद डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग उसके ऑब्जेक्ट बना के उनको यूज कर सकते हैं, तो वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेरिएबल्स। So what is variable? Variable is the name of reserved area allocated in memory. In other words, it is the name of a memory location. It is a combination of vary plus able. That means its value can be changed. तो मतलब होता क्या है, देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारी रैम है, ओके, दिस इज आर रैम। तो मुझे अगर एक डेटा ए, जो कि एक इंटीजर टाइप का होगा, इसका डेटा टाइप क्या है, इंट, ओके, और मैंने वेरिएबल जो नाम दिया है वह ए, ठीक है। वेरिएबल होता क्या है कि मान लीजिए मुझे 10 स्टोर कराना है, जो कि एक इंटीजर टाइप का डेटा होगा, तो और वो मेरी रैम में स्टोर होगा, ठीक है, जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसके लिए हमें रैम में चाहिए होता है। तो जब अगर मुझे 10 को स्टोर करना है, ठीक है, तो वो एक इंटीजर टाइप का होगा, तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि दैट ए इज अ इंटीजर टाइप ऑफ डेटा टाइप and its value is 10, and what is a is the name of reserved area allocated in memory, that is this area जो ये locate कर रहा है बॉक्स, this is represented by a। ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट कोडिंग। ओके, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें इनपुट लेना है, एक इंटीजर, एक डबल और एक स्ट्रिंग का। तो सबसे पहले मैं कुछ वेरिएबल डिफाइन करूंगा। मैं एक डिफाइन करता हूँ इंटीजर ए, एक मैं डिफाइन करूंगा डबल बी, एंड थर्ड वन आई विल डिफाइन स्ट्रिंग एंड इट विल बी इनपुट स्ट्रिंग। ओके, सो तो इसके बाद हमें इनपुट लेना होगा, ठीक है। तो चलिए इनपुट रीड करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम एक इंटीजर को लेना है, तो हम लिखेंगे स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। तो नेक्स्ट इंट जो मेथड होता है वो हमारा होता है इंटीजर्स के लिए। सेकंड में हमें डबल लेना है, तो डी इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट डबल। ओके, सो थर्ड हमें जो लेना है वो होगा हमारा इनपुट स्ट्रिंग। तो लेट्स से इनपुट स्ट्रिंग जो हमारा वेरिएबल डिफाइंड है, एंड स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन। देखिए इसके साथ एक प्रॉब्लम है। देखिए जब हम लोग एक डबल या इंट के बाद हम लोग अगर नेक्स्ट लाइन वेरिएबल मतलब नेक्स्ट लाइन मेथड की हेल्प से अगर हम स्ट्रिंग को रीड करना चाहेंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो चलिए पहले कोड को रन करके देखेंगे हम लोग, जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी उससे देखते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखेंगे। बट फिलहाल के लिए हम ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। सो प्रिंट द सम ऑफ बोथ वेरिएबल ऑन अ लाइन। ओके, सो अब हमें प्रिंट कराना है, तो सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन, एंड इसके अंदर हमें जो हमारा वेरिएबल है आई, जो पहले से दे रखा है प्रोग्राम में, यहाँ पर इसको ऐड करना है इनपुट के साथ, ठीक है। तो सेम मुझे इसी तरीके से यहाँ पर एक और मेरे को मतलब डबल के लिए लेना है, तो डबल के लिए हमारे पास डी है, प्लस जो हमने इनपुट लिया है बी। ओके, एंड द थर्ड लाइन इज जो हमें प्रिंट करानी होगी वो होगी हमारी कंकैटिनेशन करनी होगी स्ट्रिंग की। सो लेट्स से, तो हमारी जो पहले से डिफाइंड है वो है एस है, जो कि हैकर रैंक है, प्लस जो हमने इनपुट दिया है, सो हम लिखेंगे इनपुट स्ट्रिंग। ओके, कंकैटिनेट करने के लिए हम कंकैटिनेट मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। So there is a compilation error, as you can see. Okay, so might be not have been initialized. Okay, I forget something. Okay, I write it as b. Okay, run it again.
ओके नाउ, ओके द एक्सपेक्टेड एरर, जो मेरे को लगता था कि मतलब आएगा और वही हुआ। सो इनपुट हमारा है ये, आउटपुट आ रहा है ये, मतलब सिर्फ हैकर रैंक आ रहा है, बाकी जो स्ट्रिंग हम जो इनपुट ले रहे थे वो विजिबल नहीं है, जबकि वो साथ में हैकर रैंक के साथ कंकैटिनेट होकर शो होनी चाहिए थी। तो ऐसा बेसिकली हुआ क्यों है? ठीक है, तो चलिए एक बार इधर देखते हैं हम लोग। एक चीज़ पर ध्यान देंगे, जब भी हम लोग नेक्स्ट डबल मेथड को कॉल करेंगे, या मतलब जब भी हम एक डबल इंट या किसी भी इस तरीके के मेथड को हम कॉल करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लाइन मेथड को अगर कॉल करते हैं तो होता क्या है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलिए एक बार देखते हैं हम लोग। ओके, सो प्रॉब्लम विद नेक्स्ट लाइन, दैट्स बिकॉज द स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट मैथड, और मे बी जो नेक्स्ट डबल मैथड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आपका, डज नॉट कंज्यूम द लास्ट न्यू लाइन कैरेक्टर ऑफ योर इनपुट। मतलब हम जब इनपुट देते हैं तो वो जो कैरेक्टर जो हम दे रहे हैं उसको, ठीक है, वो सिर्फ उसको रीड करता है। जो नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर के लिए स्लैश एन होता है वो उसे रीड नहीं करता, तो नीचे मूव करने के लिए नहीं होता, ठीक है। तो दस द न्यू लाइन इज कंज्यूम्ड इन द नेक्स्ट कॉल टू द स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, यू विल एनकाउंटर द सिमिलर बिहेवियर व्हेन यू यूज स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन आफ्टर स्कैनर डॉट नेक्स्ट। अगर स्कैनर डॉट नेक्स्ट के बाद अगर हम करते हैं तो सेम प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम कमांड लाइन के ऊपर इनपुट दे रहे होते हैं, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी हम डबल को रीड कर रहे हैं, ठीक है। जब हम डबल को रीड करेंगे तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो जो भी नंबर मैं डालूंगा, सपोज मैंने डाला 4.0, ठीक है, इसके बाद ये इसको तो रीड कर लेगा, लेकिन जो नेक्स्ट लाइन पे नीचे मूव करने के लिए जो न्यू ये कैरेक्टर होता है ये इसको रीड नहीं करता है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे मूव कराने के लिए। बट जैसे ही हम लोग स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड को कॉल करते हैं तो ये जो होता है ये इस वाले को रीड कर रहा है, ठीक है, और ये नीचे की मतलब इसको रीड करके फिर आगे बढ़ जाता है, और फिर हमारा ये इनपुट स्ट्रिंग में नल आता है, मतलब कुछ नहीं आता, खाली रह जाती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक और स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड को लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके, सो देखिए होता क्या है कि इसके सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एदर फायर अ ब्लैंक स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन कॉल, मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एक इनपुट ले रहा हूँ इंटीजर टाइप का, तो उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट मतलब इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन अगर एक मैं कॉल को कर दूँ, ये ब्लैंक कॉल होगी मेरी, तो जो ये नल कैरेक्टर मतलब जो नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर होता है उसे रीड कर लेगा, और उसके बाद जो फर्दर मेरे को जो रीड करना है मैं दोबारा से उसको रीड कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं कैसे कर सकते हैं ये चीज़ हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व। सो बैक टू द कोड। तो मुझे करना क्या है बेसिकली, मुझे बस यहाँ पर जब भी मैं डबल को रीड कर रहा हूँ उसके बाद मुझे एक नेक्स्ट लाइन और ऐड करना है, जिससे कि होगा क्या कि जो ये वाला जो कैरेक्टर है ये से रीड कर लेगा, और जो मेरा दोबारा नेक्स्ट लाइन में कॉल करूँगा तो वो मेरा इनपुट स्ट्रिंग में आ जाएगा। इसके बाद चलिए एक बार रन करके देखते हैं कोड को। तो प्रोसेसिंग हो रहा है। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, सो इट्स कंप्लीटेड। ओके, सो इट्स वर्किंग। चलिए कोड को सबमिट कर देते हैं हम लोग। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हमारा डे 1 का कोड भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ओके, सो लास्ट वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी, या मतलब उनको ये पूछना था कि भाई जो स्कैनर का जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसे क्लोज क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, देखिए स्कैनर ओपन्स एन अंडरलाइंग ओएस फाइल डिस्क्रिप्टर और अ फाइल चैनल और अ स्ट्रीम which typically is written in a non managed typically C लैंग्वेज, ठीक है। होता क्या है कि जो भी एक स्कैनर का जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, स्कैनर का जो यूज़ कर रहे हैं वो एक इनपुट स्ट्रिंग होता है, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम होता है। और जब भी कोई स्ट्रीम जब ओपन होती है तो इट इज़ अ गुड आइडिया कि हम उसे क्लोज करें, ठीक है। क्यों, इसका रीज़न देखिए। अ स्ट्रीम kept ओपन कैन समटाइम्स स्टे ओपन until द कर्नल डिसाइड्स टू क्लोज इट। तो अगर हम लोग उसे क्लोज नहीं करते तो जो वो स्ट्रीम तब तक क्लोज नहीं होगी जब तक कि कर्नल डिसाइड नहीं करेगा कि उसे क्लोज करना है, ठीक है। तो इट इज़ अ गुड आइडिया, हैंस इट इज़ अ गुड आइडिया टू क्लोज द रिसोर्स एक्सप्लिसिटली। तो इट इज़ बेटर कि भाई जब भी स्कैनर का हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्लोज भी करें, ठीक है। क्योंकि देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो हमारा सिस्टम होता है उसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं।
हमारे पास लिमिटेड चैनल्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास लिमिटेड सॉकेट्स होते हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो हमेशा बिजी रहे या मतलब हमारे रिसोर्सेज मैक्सिमम यूज़ हो। हम चाहते हैं कि कम से कम यूज़ हो और बेटर परफॉर्मेंस हम गेन कर सकें अपने प्रोग्राम की हेल्प से, ठीक है। तो इट इज़ बेटर आइडिया कि हम जो स्ट्रीम है उसको क्लोज कर दें और बाकी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी उससे, ठीक है। तो आई थिंक आपको उसका जवाब मिल गया होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी डे 2 के ऊपर। चलिए, थैंक यू।